नमस्कार, ओम साईराम। आप देख रहे हैं साईं प्रवाह टीवी शिरडी। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साईराम। नमस्कार, ओम साईराम। मैं साइली अरविंद माहेश्वरी शिरडी से साईं बाबा के शिरडी आगमन से पहले की एक सच्ची घटना साईं प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से आप सभी साईं भक्तों को बताने जा रही हूँ। प्रामाणिकता के साथ हम चलते हैं उसी जगह जहां साईं बाबा प्रकट हुए। औरंगाबाद शहर के पास लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे सिंधोन की पहाड़ी है। यहाँ का वातावरण बड़ा ही शांत और ऊर्जा से भरा हुआ है। पंछियों की मधुर आवाज और झरने की मन को लुभाने वाली कलकल करती आवाज, साथ साईं बाबा की अनुभूति का एहसास मन को शांति देता है। इसी सिंधोन की पहाड़ी में एक विशाल व पुराना इमली का पेड़ है। इस इमली के पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर है जिसे हम शिला भी कह सकते हैं। यह शिला ठीक वैसी है जैसी द्वारका माई में रखी हुई शिला जिस पर साईं बाबा बैठा करते थे। हमें खोजने पे पता चला है जो शिला इस इमली के पेड़ के नीचे रखा हुआ है, इस पर साईं बाबा बैठकर धूप खेड़ा गांव की ओर निहारा करते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और एक दिन दोपहर के समय इसी इमली के पेड़ के नीचे जो शिला है उस पर साईं बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उसी समय धूप खेड़ा गांव के चांद भाई पाटिल अपनी घोड़ी बिजली को ढूंढते ढूंढते उसी सिंधोन की पहाड़ी में आ पहुंचे। चांद पाटिल घोड़ी को ढूंढते ढूंढते थक गए थे, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब उनकी नजर उसी इमली के पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़े पहने हुए एक फकीर पर पड़ी। चांद पाटिल धीरे धीरे उस फकीर के पास पहुंचे। वहां बैठे उस फकीर ने चांद पाटिल को कहा, घोड़ी खो गई है? चांद पाटिल ने कहा, जी हाँ। इसी प्रकार दोनों में पारिवारिक बातचीत होने लगी और बातचीत करते करते साईं बाबा और चांद पाटिल वहां से 150 फीट दूर आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। साईं बाबा से बातचीत करते करते चांद पाटिल जी इतने खो गए कि अपनी घोड़ी की तलाश भी भूल गए। सिर्फ बाबा से बार बार निहार रहे थे और बाबा से पूछने लगी कि आप मुसलमान हैं? तब बाबा ने कहा, जय राम जी की। जैसे ही बाबा ने जय राम जी की कहा तो चांद पाटिल पूछने लगे, क्या आप हिंदू हैं? बाबा ने कहा, अल्लाह मालिक है। जैसे ही चांद पाटिल ने बाबा की आंखों में देखा, एक अलग सा प्रकाश दिखाई दिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बातें छोड़कर बाबा को सलाम किया।
बाबा ने कहा, चांद जरा नाले की तरफ भी देखो। तब चांद पाटिल ने नाले की तरफ जैसे ही मुड़ने को हुए तो वो क्या देखते हैं, उनकी बिजली घोड़ी उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। चांद पाटिल बड़े खुश हुए। तब साईं बाबा उनसे कहने लगे, चांद मैं तुम्हें चिलम पिलाता हूँ। तब चांद पाटिल बोले, बाबा चिलम पीने के लिए आग और पानी, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमारे पास नहीं है। साईं बाबा ने चिलम जलाने के लिए एक सूती कपड़ा निकाला और चिमटे को जमीन पे मारा। उसी समय वहां से जल की धारा निकलने लगी और फिर बाबा ने दूसरी बार अपने चिमटे को जमीन में गाड़ा और निकाला तो अंगारे निकल आए। तब साईं बाबा ने चिलम जलाई, फिर चांद पाटिल को पीने को दी। फिर साईं बाबा ने उसे स्वयं भी पी। जहां बाबा ने चिमटा मार के जो पानी निकाला था, यह वही पानी है जो आज भी वहां बह रहा है, जिसे आप सभी इस वीडियो में देख पा रहे हैं। चांद पाटिल को चिलम पिलाना यह भी बाबा की एक लीला का अंश था, क्योंकि चांद पाटिल को दमे की बीमारी थी और बाबा को यह बात पता थी। बाबा के हाथों से स्पर्श की हुई चिलम जब चांद पाटिल ने पी तो उनकी यह बीमारी जड़ से समाप्त हो गई। अब चांद पाटिल बाबा को अपने साथ धूपखेड़ा गांव चलने की विनती करने लगे। बाबा ने चांद पाटिल से कहा, तुम अपनी घोड़ी बिजली पर बैठकर गांव पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। और बाबा ने हठपूर्वक चांद पाटिल को वहां से रवाना कर दिया। क्योंकि बाबा को पता चल गया था कि चांद पाटिल के पिता को हृदयघात हुआ है। जब चांद पाटिल अपने घर पहुंचते हैं तब वहां शोर शराबा मच रहा था। चांद पाटिल ने देखा कि बाबा उनसे पहले उनके घर के पास जो नीम का पेड़ है उस पे टिके हुए खड़े थे। जब चांद पाटिल ने बाबा के बारे में गांव वालों से पूछा तो पता चला कि वो फकीर वहाँ कब है और वहाँ कब आके खड़ा हो गया, इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चांद पाटिल ने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर के अंदर गया। तब वहाँ पता चला कि उसके पिता का स्वास्थ्य अब पहले से ठीक है। तब चांद पाटिल को स्मरण हो आया कि बाबा ने उसे घोड़ी पर पहले क्यों बिठा के यहाँ भेज दिया था। वो समय पे वहाँ ना पहुँच सका, इसलिए बाबा स्वयं वैद्य का रूप बनाकर उसके पिता के प्राण बचाए। यह सब लीला देख चांद पाटिल की आंखों में आंसू आ गए और वह उस फकीर का जन्म जन्म के लिए ऋणी हो गया। अब उसने बाबा का आभार प्रकट किया। फिर बाबा को निवेदन किया कि बाबा चांद पाटिल के घर में रुकें, परंतु बाबा ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर उसके आंगन में जो छोटी कुटिया है उस पर रुकने का निर्णय लिया। अब उस कुटिया की जगह बाबा का एक मंदिर बना दिया गया है। बहुत से भक्त उस मंदिर के दर्शन करते हैं। बाद में साईं बाबा धूपखेड़ा गांव से चांद पाटिल के भांजे की बारात में शिरडी पहुंचते हैं। खंडोबा मंदिर के पुजारी मालसापति ने उस फकीर को आते देखा। तब अनायास ही उनके मुख से आओ साईं यह शब्द निकल पड़ा। उसी समय से साईं बाबा को साईं नाम प्राप्त हुआ। बाद में बारात धूपखेड़ा को लौट गई, लेकिन साईं बाबा तभी से शिरडी में रुक गए। साईं बाबा ने अपना स्थान एक टूटी हुई मस्जिद जो कि जीर्ण शीर्ण हाल में थी वहीं अपना निवास बनाया और वहां पर अपने हाथों से धुनी प्रज्वलित की। वहां रहते हुए बाबा ने उस मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया व उसका नाम द्वारकामाई रखा और यहीं बाबा ने 60 साल अपने जीवन की बिताए। शिरडी साईं बाबा संस्थान की ओर से बाबा की चारों आरतियां, अभिषेक, पूजा, सत्यनारायण की पूजा, बाबा की पुण्यतिथि, गुरु पूर्णिमा, नाताल, रामनवमी, चंदन जुलूस और दीपावली जैसे उत्सव शिरडी में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज शिरडी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, अनेक वेशभूषा, अनेक भाषा के लोगों के लिए भी साक्षात साईं बाबा की अनुभूति कराती है
और सभी साईं भक्त की मनोकामना साईं बाबा पूरी करते हैं। फिर हम आपके बीच में साईं बाबा से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं लेकर उपस्थित होंगे। साईं प्रवाह टीवी शिरडी से साइली अरविंद माहेश्वरी।